मित्रों नमस्कार। हमने 3 संधियों पर जो स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पर संक्षेप में चर्चाएं की। आज हमारा विषय संधि का होगा यण संधि। आखिर ये यण है क्या? ये यण क्या है? हम सब कह रहे हैं यण संधि है। दरअसल पाणिनि ने जब अपने प्रत्याहार सूत्र लिखे तो उसने सबसे पहला लिखा अ ई उण, अणे अंत में है ए ई उ। फिर दूसरा लिखा री रिक, री और री, हालांकि हिंदी में री है ही नहीं। फिर लिखा ए ओंग ऐ औच, ये सारे स्वर आए। जब ऐ औच तक आ गए उसके बाद अनुनासिक जो नासिक के ध्वनियाँ हैं वो ली ए यूण, री रिक, ए ओंग ऐ औच। फिर लिखा ह य व र ट, तो य व र, ये जो वो अंतस्थ वर्ण हैं इनके साथ जब संधि होगी वो कहलाती है यण संधि। यानी ई को ये हो जाए, ऊ को वह हो जाए, री को र हो जाए, तब वो यण संधि। ये जो विकार हैं ये पाणिनि के मुताबिक ये कहलाते हैं यण। अब हम चर्चा करते हैं। हमने पहले ई का उदाहरण हम देखते हैं। देखिए हमने लिखा अति, ये है, और फिर हमने लिखा अधिक। तो हम उस शब्द से परिचित हैं इसलिए कह देंगे अत्यधिक। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे आप ही के साथी अत्याधिक लिखवाते हैं। अत्यधिक नहीं, अत्याधिक। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ठीक है, अत्याधिक या अत्यधिक। ये जो ई है, जैसे हमने कहा था ई को ई इसमें से निकाल दी, ऐसी स्थिति बच गई। ई को हो गया य, ऐसा। यह भी व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। अब सामने जो स्वर है वही तो इसमें मिलेगा। यदि अ है तो अ हो जाएगा, आ होगा तो आ हो जाएगा, ई होगा तो बात नहीं बनेगी क्योंकि समान स्वर, फिर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये अ जब इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा अत्यधिक। अत्याधिक तो नहीं। हाँ, अत्याधिक कब होगा, अत्या कब बनेगा? मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ। ये अति मैंने लिखा और फिर मैंने लिखा आचार। आचार लिखा, इसमें से ये ई ये निकल गई, ऐसी स्थिति हो गई। ई को ये हुआ ऐसा, और ये जो यह है ये आ में जाके मिला, ये आ, अत्याचार। हमने देखा वो था अत्यधिक और ये हुआ अत्याचार। यानी सामने अ है तो अ रहेगा, आ है तो आ हो जाएगा। इस बात को हमें थोड़ा जोर दे करके ये बात बतानी होगी, अत्याचार। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने ये लिखा अति और लिख दिया अंत। स्थिति वही है, जब ये ई निकल जाएगी ये तो ऐसा रह जाएगा और इस ई से ये बनेगा और ये अ में मिल जाएगा, अत्यंत। ये यण संधि का एक रूप हमारे सामने ये भी है। कई बार मैं एक शब्द देता हूँ, बार बार शब्द है, चलो मैं और आ को छोड़कर एक और उदाहरण में देता हूँ। मैंने ये लिखा प्रति, फिर आगे लिखा उपकार। नियम वही है, जब ये निकल जाएगा
तो त ऐसा रह जाएगा, ए प्र त, ये का बना ऊ, ए य ऐसा, और ये य ऊ में जाके मिलेगा तो ये स्थिति हो जाएगी प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। इसकी ये स्थिति ऐसी रहेगी। अब ई के अतिरिक्त एक उदाहरण हम ऊ का और देखते हैं। मैंने लिखा सु और फिर लिखा अल्प। ई ये के बाद ये जो ऊ है, ऊ जब इसमें से निकल जाएगा तो ये इतना सा रह जाएगा स, ऊ को बन गया व, और ये व अ में जाके मिलेगा तो स्वल्प, स्वल्प के माने थोड़ा, ये स्थिति उसकी हो जाएगी स्वल्प, स्वल्प के माने थोड़ा। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। सु मैंने लिखा, आगे लिखा अच्छ, सु में से ऊ को वह बना ऐसा, वह अ में जाकर के मिला और ये पूरा हो गया स्वच्छ। तो ये ई को य, ऊ को व, ये यण संधि के उदाहरण हैं। और एक और कहा था मैंने री, री को र, हालांकि उसके उदाहरण हमारे पास बहुत कम हैं, प्रयोग तो बहुत कम होते हैं जिनका प्रयोग हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ कि पितृ है या मातृ है, और फिर मैंने कहा आज्ञा। ये री जब इसमें से निकल जाएगी तो फिर र हो जाएगा ऐसा, और र आम मिलेगा तो पित्राज्ञा। हम लिखते हैं पित्र, पित्राज्ञा, यानी पितृ आज्ञा, उससे पित्राज्ञा। इसी तरह मात्राज्ञा। हम एक और उदाहरण से धात्री, हालांकि ये शब्द भी बहुत कम प्रयुक्त होते हैं, धात्री, और आगे मैंने कहा अंश। ये री को रे बन गया, ये अ इसमें शामिल हो गया, धात्रंश। तो इस तरीके से जो यण संधि है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर समझा दें कि सामने जो स्वर है, अ है तो पूरा वर्ण हो जाएगा, आ है तो आ बन जाएगा, ऊ है तो ऊ लग जाएगा, बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है तो वो लग जाएगा। जो भी सामने होगा उसका रूप वैसा हो जाएगा। हाँ, समान स्वर नहीं हो, समान स्वर होंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर यण नहीं है। यानी ई के बाद यदि ई आ गई, ऊ के बाद ऊ आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन यण संधि में ई को य, ऊ को व, री को र, ये विकार या विकास यण संधि के उदाहरण हैं और हमारी पाठ्य पुस्तकों में खूब मिलते हैं। अभ्यागत ऐसा ही शब्द है। हाँ, एक शब्द जो मैं बार बार लिखवाता रहा हूँ वो है, तो लोग गलत लिखते हैं भ्रांति से। शब्द तो है, सही शुद्ध जो शब्द है अभय, अरण्य, अभयारण्य, अभयारण्य। लेकिन उच्चारण गलत होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे अभयारण्य ऐसा लिख देते हैं और फिर कहते हैं अभी और आरण्य है। अभयारण्य नहीं है वो, उसका कोई अर्थ भी नहीं। लेकिन अभया, भय से अभय और अभय से अरण्य, ये जब देखते हैं तो हम इस भेद को समझें कि मूल शब्द क्या है। देखिए, अर्थ को छोड़ के कोई किसी शब्द की कोई सत्ता है भी नहीं। हम बार बार, सबसे पहले वीडियो में हमने कहा था कि शब्द अर्थवान होता है और स्वतंत्र होता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रहार ना हो, उसका अर्थ वहाँ से निश्रित ना हो जाए, ये शर्तों के साथ, चाहे संधि हो या समास हो या कोई और चीज़ हो। तो हमने ये देखा कि यण संधि में ई से य, ऊ से व और री से र, ये होंगे और मिलने के सामने जो स्वर होगा वही उसमें मिल करके उस वर्ण को
पूरा कर देता है। धन्यवाद मित्रों।